सवाल नंबर 26 देखिए, इसमें कहता है कि सिद्ध करे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा। यानी ये इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए LHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू मतलब गुना, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, फिर इंटू है, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मतलब है कि cos थीटा गुना cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा लिखिए या ई लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, गुना cos थीटा गुना साइन थीटा। देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया, ऊपर एक बचा, एक में साइन थीटा से गुना करिएगा तो साइन थीटा बटा नीचे क्या है cos थीटा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा एक फार्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए कह रहा था कि सिद्ध करिए कि इतना बराबर tan थीटा होगा। तो हमने LHS को जब सॉल्व किया तो देखिए tan थीटा आया जो कि RHS के बराबर है। यहाँ लिख दीजिएगा बराबर RHS, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। सवाल नंबर 27, इसमें कहता है सिद्ध करे कि cos A इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस A माइनस साइन A इंटू साइन 90 डिग्री माइनस A इतना बराबर 0 होगा। ठीक है, तो देखिए LHS क्या है, cos A इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस A माइनस साइन A इंटू साइन 90 डिग्री माइनस A है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए cos A इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन A हो जाएगा माइनस साइन A इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी cos A। देखिए दोनों क्या है, समान है, जो ये है वो ये है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, बचा 0। तो हमने LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे काट दिए इसको समझिए। ये लिखा हुआ है cos A इंटू साइन A। देखिए cos A को हम A मान लेते हैं और साइन A को B मानते हैं, तो ये लिखा हुआ है AB माइनस साइन A को B माने हैं और cos A को A माने हैं। तो देखिए AB लिखिए चाहे BA लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। AB को हम BA भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस था कट गया, बचा 0। सवाल नंबर 28 देखिए, इसमें कहता है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC में, पहला सवाल है कि cot A + B/2 बराबर है tan C/2 के, यानी ये इसके बराबर है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का कुछ गुण होता है, उसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। जैसे ABC, ठीक है, तो A + B + C यानी कोण A + कोण B + कोण C, तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो ये होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का, तो इसी के आधार पर इस सवाल को हम बनाएंगे। देखिए 28 का पहला सवाल, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी
त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए a प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे कोण आपको a b और c इस रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी है। ठीक है, तो हम a प्लस बी निकालते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए 180 डिग्री है और c को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, इसको ई साइड लाएंगे, तो इधर प्लस में c है तो ई साइड आया तो ये माइनस में हो गया c, यानी कि a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस c होगा। अब देखिए LHS आपको है कॉट a प्लस बी बटा 2, इसको सॉल्व करके आपको tan c बटा 2 लाना है। ठीक है, देखिए कॉट a प्लस बी बराबर हम लाए हैं 180 डिग्री माइनस c लाए हैं, तो a प्लस बी के जगह पर हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस c और बटा में 2 है तो बटा 2 कर देंगे। अब देखिए कॉट, इसको अलग अलग भाग देते हैं, जैसे 180 है तो 180 को हम भाग देंगे 2 से। ठीक है, माइनस c को भाग देंगे 2 से, तो 180 को 2 से भाग देंगे तो ये 90 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस c बाई 2। अब देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा, तो tan और थीटा के स्थान पर c बाई 2 है तो यहाँ पे होगा c बाई 2। तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि कॉट a प्लस बी बाई 2 बराबर tan c बाई 2 होगा। देख लीजिए, जब LHS को हमने सॉल्व किया तो RHS आ गया, तो यहाँ लिख देंगे कि बराबर RHS। देखिए तो 28 का पहला सवाल, इसको हम सिद्ध करके दिखा दिए। इसमें टोटल 5 सवाल है और सब एक ही टाइप का है, जिस प्रकार हम इसको बनाए हैं उसी प्रकार वो सब बनेगा। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से सीख लीजिए और इसी के आधार पर वो सब बनेगा और सब आसान है। ठीक है, आप उसको अपने मन से बना सकते हैं। 28 का दूसरा सवाल, इसमें है cos b प्लस c बाई 2 बराबर sin a बटा 2 होगा, यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो देखिए 28 का पहला, जिस प्रकार हम इसको बनाए हैं उसी प्रकार ये भी बनेगा। हम आपको बताए कि 28 में टोटल 5 सवाल है और सब एक ही टाइप का है। ठीक है, तो एक जो है इसको हम आपको बहुत बढ़िया से समझाए हैं, इसी के आधार पर सब बनेगा, जैसे इसको हम बनाए हैं उसी तरह से सब बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि बना दिया है इसको। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं, लेकिन है आसान, आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, आप इसको देखिए और समझिए। तो देखिए 28 का दूसरा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। ये आपका 28 का तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ देखिए 28 का चौथा सवाल, इसमें है कि सेक a प्लस बी बाई 2 बराबर कौशिक c बाई 2 होगा, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसको भी हमने सिद्ध कर दिया है। और इसका 5वां सवाल है कि tan b प्लस c बाई 2 बराबर cot a बाई 2 होगा, तो इसको भी हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो इसको देखिए और समझिए। देखिए सवाल नंबर 29 का पहला, इसमें कहता है कि यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो तथा साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, यानी ये इसके बराबर है, तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर 24 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है, न्यून कोण है तथा साइन 3 थीटा ये बराबर है कॉस
थीटा माइनस 6 डिग्री का। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि थीटा बराबर 24 डिग्री होगा। तो देखिए, चूंकि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये आपको प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि दिया है। अब देखिए साइन 3 थीटा है तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा है, तो देखिए साइन 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस, अब थीटा के जगह पे 3 थीटा है तो यहाँ पे होगा 3 थीटा, तो आप साइन 3 थीटा के जगह पे कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन 3 थीटा के जगह पे हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। कॉस कॉस दोनों साइड है तो ये आपका कट गया, इधर बचा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर इधर बच गया थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, देखिए थीटा को एक साइड ले जाइए और जो अंग डिग्री है उसको एक तरफ ले जाइए, तो इधर 90 है, 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री को पक्षांतर करिए, बाएं साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 6 डिग्री बराबर, ये थीटा है, माइनस 3 थीटा को लेकर आएंगे राइट साइड में तो ये प्लस में हो जाएगा 3 थीटा। 90 में 6 हम जोड़ेंगे तो ये 96 डिग्री, 3 थीटा को थीटा जोड़ेंगे तो ये होगा 4 थीटा। देखिए 4 से कट जाएगा, 24 बार में 24 डिग्री, तो थीटा बराबर आया 24 डिग्री। तो यही तो कह रहा था कि सिद्ध करिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री होगा, तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया है कि थीटा बराबर 24 डिग्री है। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। देखिए सवाल नंबर 29 का दूसरा, इसमें है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ये आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि थीटा बराबर 18 डिग्री होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे कि दिया है क्या है, तो साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। ठीक है, देखिए साइन 3 थीटा, अभी हम आपको समझाए थे कि साइन 3 थीटा की जगह पे कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा है तो इसके जगह पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, बराबर इधर है कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कट गया, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और इधर बच गया आपका 2 थीटा। देखिए माइनस में 3 थीटा है तो इसको लेकर आते हैं ई साइड, तो इधर बच गया 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, माइनस है तो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 3 थीटा। 90 डिग्री बराबर 3 थीटा और 2 थीटा दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 थीटा। इस देखिए अभी कट जाएगा 18 बार में, 90 को अगर 5 से भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, देखिए थीटा बराबर 18 डिग्री। यही तो आपको सिद्ध करना था कि थीटा बराबर 18 डिग्री होगा, इस सिद्ध करके दिखाइए। तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया है कि थीटा बराबर है 18 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 29 का तीसरा सवाल, इसमें है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर
√2। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए हमको लाना है कॉट थीटा के रूप में, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसको अगर हम बटा साइन थीटा यानी कि इसको अगर हम साइन थीटा से भागा दे देंगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम अपने मन से लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों तरफ साइन थीटा से भाग देने पर ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा है, इसको भाग दे देंगे कितना से, साइन थीटा से, प्लस साइन थीटा है, इसको भी भाग देना होगा साइन थीटा से, बराबर √2 कॉस थीटा, इसको भी भाग देंगे साइन थीटा से। यानी कि इस समीकरण के दोनों तरफ क्या किया, साइन थीटा से हमने भाग दे दिया। ठीक है, देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, बराबर √2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, देखिए कॉट थीटा को लेके जाएंगे इस साइड तो इधर बच जाएगा 1 √2 कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा कॉट थीटा। फिर देखिए 1, इसमें भी कॉट थीटा इसमें भी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच गया √2 माइनस कॉट थीटा हमने कॉमन कर लिया तो इसमें कुछ नहीं है तो गुना में 1 है तो 1 बच जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इंटू √2 माइनस 1 बराबर 1। देखिए ऐसे लिखिए, चाहे इसको इधर लिखिए इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि कॉट थीटा का मान हमको निकालना है तो इधर 1 है बटा, जब देखिए यहाँ पे गुना में है √2 माइनस 1 तो इस साइड आएगा तो ये बटम हो जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको परमेकरण करते हैं, √2 प्लस 1 बटा √2 प्लस 1 से ये कट जाएगा तो फिर इतना ही बचेगा। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है गुना करने से। देखिए 1 में इतना से गुना करेंगे तो ये होगा √2 प्लस 1 बटा, इसमें इससे गुना करना है, यहाँ देखिए √2 माइनस 1 में गुना करना है √2 प्लस 1 से। ठीक है, तो इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इस रूप में ये लिखा हुआ है और इतना बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम गुना करेंगे तो ये होगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए √2 प्लस 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस √2 बटा √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर है यानी कि √2 गुना √2, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो 2 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 प्लस √2 बटा 2 में 1 घटेगा 1, अब इसमें 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 प्लस √2 होगा। तो कॉट थीटा का मान आया है 1 प्लस √2, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 30 को देखिए। 30 में पहला सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर 2 है। तो चलिए LHS को हम सॉल्व करते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका LHS दिया हुआ है।
देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, प्लस है साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया एक बार में, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो LHS को सॉल्व करके देखिए RHS हमने ला दिया, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया है कि LHS RHS के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम बराबर RHS, प्रूव्ड। सवाल नंबर 30 का दूसरा, इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए LHS है, इसको हम सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, तो साइन थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका LHS दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, प्लस है कॉस थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखिए ये दोनों का हम LCM निकालेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का जब हम LCM निकालेंगे तो होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा में फिर साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है फिर इसमें साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1 होता है, बटा क्या है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 है तो 1 में हम गुना करते हैं 1 से तो कोई अंतर नहीं है, 1 में फिर 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए 1 बटा कॉस थीटा इंटू फिर 1 है बटा साइन थीटा। इस दोनों को क्या किया कि हम अलग अलग कर दिए गुना में, फिर इसको आप गुना करिएगा तो फिर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इंटू है 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो देखिए आपको सॉल्व करके इतना लाना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमने LHS को सॉल्व किया और ला दिया है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो कि RHS के बराबर है, और हमने सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 31 देखिए, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि कॉस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0 है। ठीक है, यानी कि इतना बराबर 0 होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए जो LHS है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 70 डिग्री है तो इसको लिखेंगे कॉस 70 डिग्री, ठीक है, बटा साइन 20 डिग्री है तो इसको देखिए साइन और 20 डिग्री को हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 90 में 70 घटाइएगा तो फिर 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 59 डिग्री है तो कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री तो इसको लिखेंगे साइन, और 31 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 90 में 59 घटा देंगे तो फिर 31 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन 31 डिग्री लिखिए या ई लिखिए, दोनों सेम है, माइनस 8
कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, गुना है तो ये गुना हो जाएगा। देखिए कॉस 70 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा की जगह पर 70 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा की जगह पर 59 डिग्री है माइनस 8 गुना 1/2 का स्क्वायर है। देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1/2 गुना 1/2, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि 1/4। देखिए 4 दूनी का 8, कॉस 70 डिग्री से कॉस 70 डिग्री कट जाएगा एक बार में, कॉस 59 डिग्री से कॉस 59 डिग्री कट जाएगा एक बार में। तो देखिए 1 जोड़ 1 2 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो हमने LHS को सॉल्व किया और देखिए RHS 0 है, 0 आ गया। तो लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 32 देखिए, इसमें कहता है त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल आपको दिया हुआ है, इसका मान निकालना है और त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है। त्रिकोणमितीय सारणी क्या होता है? तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। जैसे साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये जो देख रहे हैं यही होता है त्रिकोणमितीय सारणी, और इसका प्रयोग आपको नहीं करना है और इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे कि इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है तो इसको लिखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और 70 डिग्री है तो 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 90 में 20 घटा देंगे तो फिर 70 हो जाएगा। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में इसको लिखना चाहते हैं ताकि इसका मान 1 हो जाए। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप साइन स्क्वायर 70 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, काम हो जाएगा। बटा साइन स्क्वायर 59 डिग्री है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस देखिए साइन स्क्वायर 31 डिग्री है तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम बनाना चाहते हैं कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो कैसे बनेगा? तो इसको हम चेंज करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर 31 डिग्री है तो 31 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 90 में 59 घटा देंगे तो फिर यहाँ पे 31 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो जो ई लिखा हुआ है, जो ई लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए साइन 35 डिग्री है और सेक 55 डिग्री है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सेक है तो सेक को हम क्या करेंगे कि कॉसेक के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेक को कॉसेक में कैसे चेंज करेंगे? से देखिए साइन 35 डिग्री है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे कि साइन 35 डिग्री इंटू का मतलब गुना होता है, सेक 55 डिग्री है तो यहाँ देखिए सेक 55 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक, और 55 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ई लिखिए चाहे ई लिखिए, दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा, सेक है तो सेक, और 90 में 35 माइनस कर देंगे तो फिर 55 हो जाएगा। तो देखिए सेक 55 डिग्री, सेक 55 डिग्री, तो इसको क्या किए हैं कि इस रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 55 डिग्री को सेक 90 डिग्री माइनस
35 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर 20 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पर 59 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 59 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा हो जाएगा और थीटा की जगह पर 35 डिग्री है, तो यहाँ 35 डिग्री लिखेंगे। देखिए दोनों में थीटा क्या हो गया, समान हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे थीटा का भी समान है और इसमें भी थीटा समान है, इसलिए ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया। प्लस देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 से 1 कट गया एक बार में, तो 1 + 1 2। तो ये 32 का जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व किए तो आंसर आया 2। अब 32 का दूसरा सवाल देखिए, इसमें है साइन 80 डिग्री बटा कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। इसका मान निकालना है त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस साइन 80 डिग्री है तो इसको क्या करेंगे कि इसको भी हम साइन 80 डिग्री बना लेंगे, तभी दोनों कट जाएगा। चाहे इसको आप कॉस 10 डिग्री बना लीजिए, दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए साइन 80 डिग्री है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अभी कॉस 10 डिग्री है तो कॉस को हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो देखिए कॉस 10 डिग्री है तो 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। 90 में 80 घटा देंगे तो फिर 10 डिग्री हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा तो है, इसको क्या करना है कि साइन थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा को हम चेंज कर देते हैं। देखिए कॉस और 59 डिग्री है तो 59 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो 90 में 31 घटा देंगे तो फिर यहाँ पे 59 हो जाएगा, 59 डिग्री। तो कॉस 59 डिग्री यहाँ भी लिखा हुआ है, कॉस 59 डिग्री यहाँ भी लिखा हुआ है, इंटू ये क्या है कोसेक 31 डिग्री। देखिए साइन 80 डिग्री है बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा जगह पे 80 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन और थीटा की जगह पे 31 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 31 डिग्री इंटू कोसेक थीटा, कोसेक और थीटा की जगह पे 31 डिग्री। देखिए साइन 80 डिग्री से साइन 80 डिग्री कट गया एक बार में, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 है प्लस इतना का मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 32 का दूसरा उसको सॉल्व किए तो 2 आंसर आया। 32 का तीसरा सवाल, इसमें है साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मान कितना होगा से निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 27 डिग्री है तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन 27 डिग्री है, यहाँ पे कॉस 63 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों में किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। साइन 27 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री है तो इसको लिखेंगे कॉस, और 63 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो 90 में 27 माइनस कर देंगे तो फिर 63 हो जाएगा, और इतना का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस
कॉस 63 डिग्री, तो इसको रहने देते हैं कॉस 63 डिग्री को, बटा साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, तो साइन 27 डिग्री है तो इसको लिखेंगे साइन, और 27 डिग्री है तो 27 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 90 में 63 माइनस करिएगा तो फिर 27 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। देखिए साइन 27 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा की जगह पर 27 डिग्री है और उसका स्क्वायर है, प्लस कॉस 63 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए साइन 27 डिग्री साइन 27 डिग्री कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2, तो 32 का तीसरा सवाल, इसको सॉल्व किए तो 2 आंसर आया। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 32 का 4, इसमें है कि 3 tan 25 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री माइनस 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा 4 इंटू कॉस स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 फार्मूला का उपयोग करना होगा। पहला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो इसको चेंज हम कर देंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा के रूप में, और ये जो लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं इसे। देखिए 3 है और tan 25 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 25 डिग्री, और ये tan 65 डिग्री है तो इसको साथ में लिखिए यहाँ पे tan 65 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री इसको एक साथ लिखेंगे, गुना में है tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, माइनस है 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं 4 इंटू कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको चेंज करेंगे हम, 3 है तो 3, देखिए tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री है, तो हम tan को चेंज कर देंगे कॉट में। तो कैसे चेंज होगा से देखिए, tan 25 डिग्री तो इसको लिखिए tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री है तो इसको लिखेंगे tan, और 65 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, फिर इसको घटाएंगे तो tan 65 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 40 डिग्री है तो tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, तो tan 50 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, माइनस 1/2, देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, बटा देखिए 4 इंटू कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, तो इसमें किसी एक को चेंज कर दीजिए साइन में। ठीक है, तो देखिए इसको चेंज कर देंगे, इसको रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर और 61 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 है tan 25 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट और थीटा की जगह 25 डिग्री है तो 25 डिग्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू है तो फिर ऐसे करिए, देखिए tan 40 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट और थीटा की जगह पे 40 डिग्री माइनस
1/2 इंटू √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 होगा बटा 4। देखिए कॉस स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 29 डिग्री है तो 29 डिग्री हमने लिखा। देखिए 3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो गुना 1 फिर गुना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना बराबर भी 1 होता है, माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और बटा में 2 है यानी कि 3/2 बटा 4 इंटू देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 3/2 और बटा में क्या है 4 में 1 से गुना करेंगे 4। देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 होगा और बटा में क्या है 4 है। देखिए 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 और बटा में क्या है 2 और देखिए 4 है बटा में 4 यानी कि 3 और 4 दूनी का 8, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 33, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि साइन 47 डिग्री बटा कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री बटा साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 0। ठीक है, यानी कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो मान होगा वो 0 होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए LHS आपको जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 47 डिग्री है, यहाँ पे कॉस 43 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। जैसे साइन है तो इसको भी हम साइन के रूप में चेंज कर देंगे, या फिर इसको साइन है तो इसको कॉस में चेंज कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए साइन 47 डिग्री है तो यहाँ लिखिए साइन 47 डिग्री बटा कॉस है तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे। देखिए कॉस और 43 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। 90 में 47 घटाएगा तो फिर 43 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर प्लस देखिए कॉस 43 डिग्री बटा ये साइन में है तो इसको हम चेंज कर देंगे कॉस में। तो देखिए साइन और 47 डिग्री है इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस 4 कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, और स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। देखिए साइन 47 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन और थीटा जो है 47 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 47 डिग्री और स्क्वायर इसका है तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 43 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे 43 डिग्री है, इसका भी स्क्वायर है माइनस 4 गुना देखिए 1/√2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए 1/√2 का हम स्क्वायर करेंगे तो होगा 1/√2 गुना 1/√2, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, 1/4 का वर्गमूल 2 यानी कि 1/2 होगा। देखिए साइन 47 डिग्री है और नीचे साइन 47 डिग्री है तो ये कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, और देखिए 4 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 और 1 2 माइनस 2, 2 में 2 घटा देंगे 0। तो हमने LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया। देखिए तो हम लिखेंगे कि LHS RHS के बराबर है, ये हमने सिद्ध करके
दिखा दिया। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 34, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2, यानी कि इतना बराबर 2 होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो LHS जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके 2 लाते हैं। इसको हम किस रूप में चेंज करें कि 2 आ जाए, तो इसमें 2 फार्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। पहला ये वाली फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे इस रूप में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको चेंज करेंगे इस फार्मूला के आधार पर, और ये जो है इसको चेंज करेंगे इसके आधार पर। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, अब कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। तो ई लिखा हुआ है, जो ई लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, प्लस है कॉसेक थीटा इंटू, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना बराबर होता है कॉसेक थीटा, माइनस है तो माइनस कॉट थीटा इंटू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 25 डिग्री, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा से आप गुना करेंगे तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस है कॉट थीटा में कॉट थीटा से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 और 1 2, तो हमने LHS को सॉल्व किया और RHS आ गया। देखिए तो हम लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 35, इसमें कहता है कि यदि A और B न्यून कोण हो, A और B ये क्या है न्यून कोण है, तथा पहला सवाल साइन A बराबर कॉस B, ये दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और सिद्ध करके दिखाना है कि A प्लस B जो है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि A और B क्या है न्यून कोण है, ठीक है न्यून कोण है, ठीक है ये दिया हुआ है, और यहाँ देखिए क्या दिया है साइन A बराबर कॉस B, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दिया है, देखिए साइन A बराबर कॉस B को हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा के स्थान पे क्या है B है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस B बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पे B है, तो यहाँ पे लिख देंगे B, तो कॉस B को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, तो कॉस B को हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस B। देखिए साइन से साइन कट गया, इधर बच गया A बराबर इधर क्या है तो 90 डिग्री माइनस B, माइनस B को पक्षांतर करेंगे लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो देखिए इधर पहले से A है
माइनस बी इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 90 डिग्री। तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 35 का दूसरा और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि tan a बराबर cot b, ये आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए tan a बराबर cot b, ये आपको दिया है। ठीक है, अब देखिए tan a बराबर cot b को हम लिखेंगे, यहाँ देखिए हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो cot b बराबर क्या होगा, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ पे b है तो यहाँ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी cot b बराबर tan 90 डिग्री माइनस b होगा। तो cot b के स्थान पे हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस b। tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर a बच गया और इधर हो गया 90 डिग्री माइनस b। देखिए b को लेके आएंगे इस साइड तो a, और माइनस b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में b बराबर 90 डिग्री। तो यही आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, तो हमने सिद्ध कर दिया।